सभी बच्चों का स्वागत है स्टडी विथ अनुज में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 के तहत अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है भारतीय संविधान। दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न है, किस भवन को 1911 के किंग जॉर्ज की भारत की यादगार निशानी के तौर पे बनवाया गया था? जब किंग जॉर्ज भारत यात्रा करने आया था तो उसकी यादगार निशानी के तौर पे कौन सा भवन बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था जब किंग जॉर्ज भारत यात्रा करने आया था। तो ये 20वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 20वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 20वीं शताब्दी में बनवाया गया था जब किंग जॉर्ज भारत यात्रा करने आया था। तो तीसरा प्रश्न दिया है, भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया था? साइबर अपराध के लिए सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन 2001 में किस राज्य में खोला गया था? बेंगलुरु है जहाँ पे साइबर अपराध का पहला पुलिस स्टेशन खोला गया था, बेंगलुरु में। 4 नंबर प्रश्न है, फिरोजा कोटला मैदान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फिरोजा कोटला किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये 1883 ईस्वी में बनवाया गया था। इसका नाम अब चेंज हो गया है, पहले फिरोजा कोटला था, अब अरुण जेटली हो गया है। अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। अरुण जेटली। 5 नंबर प्रश्न दिया है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 ईस्वी में प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। 3 अप्रैल को पहला राज्यसभा गठन हुआ था। 3 अप्रैल को पहला राज्यसभा गठन हुआ था। इसमें 216 सदस्य शामिल थे। 216 सदस्य शामिल थे। भारत में पहली कागजी मुद्रा कब आरंभ हुई थी? पहली कागजी मुद्रा भारत में कब आरंभ हुई थी? पहली कागजी मुद्रा कब आरंभ हुई थी? 1880 में। 1880 नहीं होगा, इसमें होगा 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में पहली बार कागजी मुद्रा आरंभ हुआ था। ये 10 रुपये का पहली कागजी मुद्रा आरंभ हुआ था, 10 रुपये का। 1938 ईस्वी में 5 रुपये का
कागजी मुद्रा आरंभ हुआ था? 5 रुपए का पहला कागजी मुद्रा आरंभ हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे जब पहली बार भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 1950 को अपनाया गया था। 8 नंबर प्रश्न दिया है, असम में बराक घाटी के लिए प्रसिद्ध है। असम में बराक घाटी के लिए प्रसिद्ध है। चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बराक घाटी। चाय के उत्पादन के लिए बराक घाटी प्रसिद्ध है। 9 नंबर प्रश्न दिया है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी ओलंपिक पदक जीतने वाली? कर्मण मल्लेश्वरी थी, जिसने ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला थी, भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला थी। ये सन 2000 में सिडनी में जीती थी। सिडनी में जीती थी। 10 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मा की मुद्रा क्या है? ब्रह्मा की मुद्रा क्या है? ज्ञात है जो ब्रह्मा की मुद्रा है। ज्ञात है जो ब्रह्मा की मुद्रा है। 11 नंबर प्रश्न दिया है, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से साफ आकाश नीला दिखाई देता है। 12 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? किस नदी के किनारे बना है? यमुना नदी के किनारे बना है। यमुना नदी के किनारे बना है ताजमहल। 13 नंबर प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये यूनानी भाषा में लिखी गई थी। यूनानी भाषा में लिखी गई थी। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार था जो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। बिंबिसार जो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। 15 नंबर प्रश्न है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल थे जो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे। 16 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का एक प्रमुख चित्रकार था? अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। कौन था? दशवंत है जो अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। दशवंत। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस राज्य को
पांच नदियों का भूमि कहा जाता है? पांच नदियों का भूमि कहा जाता है। किस राज्य को पांच नदियों का भूमि कहा जाता है? पंजाब को पांच नदियों का भूमि कहा जाता है। पांच नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। कौन कौन सा नदी है? सतलुज नदी है। सतलुज नदी है। उसके बाद व्यास नदी है। व्यास नदी है। उसके बाद रावी नदी है। रावी नदी है। उसके बाद चिन्नाव नदी है। चिन्नाव नदी। और पांचवा नदी झेलम है। पांचवा नदी झेलम है। पंजाब को पांच नदियों का भूमि कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न दिया है, एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादन है? एशिया के देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? कौन सा देश है जो एशिया में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब है जो एशिया में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है। भारत में 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन रूस से पेट्रोलियम खरीदा जाता है। 30 करोड़ लीटर। 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीदा जाता है। भारत में रूस से 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन पेट्रोलियम खरीदा जाता है। 19 नंबर प्रश्न दिया है। 19 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कौन सा देश है जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है? नाइजीरिया है जो सबसे ज़्यादा अफ्रीका का आबादी वाला देश है। महाद्वीप का आबादी वाला देश है। 154.7 मिलियन लोग रहते हैं। 154.7 मिलियन। 7 मिलियन। 20 नंबर प्रश्न दिया है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? किन राज्यों से होकर बहती है? सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चंबल नदी होकर बहती है। 21 नंबर प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है जम्मू एंड कश्मीर के?
पहले 370 से पहले आर्टिकल 370 से पहले 370 से पहले राष्ट्रपति कराते थे। 370 से पहले राष्ट्रपति, अब भी राष्ट्रपति ही कराते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही कराते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादन राज्य है? सबसे पुराना भारत का तेल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादन वाला राज्य है? राज्य है असम है। असम है जो भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादन वाला राज्य है, असम। 23 नंबर प्रश्न दिया है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने किया था सांची स्तूप का निर्माण। 24 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को के मामले में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? किस मामले में इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी? किस मामले में इन तीनों लोगों की फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र के मामले में फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र के मामले में, लाहौर षड्यंत्र के मामले में फांसी दी गई थी। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है अंटार्कटिका का? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विल्सन मैसिफ। विल्सन मैसिफ है जो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है। विल्सन मैसिफ। ये 4892 मीटर ऊंचा है। 4892 मीटर ऊंचा है। 4892 मीटर ऊंचा है। 30 नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना है रिक्टर पैमाना है, जिससे भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।